नमस्कार, इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सुजानगढ़ के खत्री होटल में आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्रालय लिए बैठे हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी के दौरे से भी कांग्रेस की फूट खुलकर सामने आई है। कांग्रेस के आपसी झगड़े के चलते प्रदेश की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कटारिया ने कहा कि उपचुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा की गई है और 3 नाम का पैनल बनाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया आदि भी मौजूद रहे। कोई सरकार पहली बार बजट की इतनी अवहेलना कर सकती है, वो इन्होंने की है। और पिछली बार आपको पता है कि 2,41,00,000 गांव के लोगों ने मतदान किया। उसमें इनको 21 में से 5 सीटें मिली जिला प्रमुख की और हमें 14 मिली। जिस नगरपालिका के चुनाव को लेकर ये बार बार पीठ थपथपा रहे हैं, पहले जो चुनाव हुए अभी 90, उसमें जो वार्डों की संख्या थी वो 2300 थी। इन्होंने बढ़ा करके 3,052 की 700 वार्ड कैसे बनाए। एक विशेष कम्युनिटी के और विशेष जो वोट है वो तो 250 का वार्ड है। उसी नगर पालिका में दूसरा वार्ड 900 का है जहां वोट है। तो एक तरह से वार्डों में अधिक संख्या में जीते हैं, उसका उन्होंने कुकृत्य किया। और उससे भी ज़्यादा कुकृत्य कब किया कि 7 दिन बाद चेयरमैन का चुनाव होगा तो उस नगर पालिका का पार्षद कोई हवा में उड़ जाएगा, जिसको ढूंढने जाओगे 7 दिन लगेंगे, केवल इसलिए कि खरीद फरोख्त कैसे हो। किसान आंदोलन के समर्थन में सादुलपुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। करीब 13 किलोमीटर की रैली में युवा अपने हाथ में तिरंगा लेकर जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए मिनी सचिवालय तक पहुंचे। युवाओं ने कहा कि बॉर्डर पर किसान कई दिनों से बैठे हैं, फिर भी सरकार बिल वापस नहीं ले रही है। उन्होंने तीनों बिलों को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रैली गांव बेरासर बड़ा से रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंची। इस दौरान ट्रैक्टरों पर सवार होकर कई गांव के किसान सादुलपुर पहुंचे। रामगढ़ शेखावाटी में आज पालिका अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और विधायक हाकम अली खान के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक हाकम अली खान ने शीघ्र ही रिंग रोड निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए जाएंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष दूधाराम चोहला, उपाध्यक्ष जमील कुरैशी ने शपथ ली। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष चोहला ने बिना भेदभाव विकास कार्य करवाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर रामगढ़ के वार्ड गली मोहल्लों में काम किया जाएगा। कार्यक्रम में फतेहपुर चेयरमैन मुश्ताक नजमी, कांग्रेस जिला महामंत्री पवन दादीज, कांग्रेस अध्यक्ष किशोर शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमाकांत पुजारी, प्रभुदयाल धौलपुरिया, एसडीएम सुप्रिया, तहसीलदार ओम प्रकाश वर्मा आदि मंचस्थ रहे। शहर का विकास करने में नगर पालिका एक अहम कड़ी होती है, गांव का विकास करने के अंदर पंचायत समिति अहम कड़ी होती है। तो आप लोगों ने उस कड़ी बना करके वापस उस गति को, विकास की गति को बढ़ाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो वोट करके जो बहुमत आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अगर नगर पालिका हमारे विपक्ष की बन जाती तो विकास करने में थोड़ी दिक्कत आती। नगर पालिका के चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चेयरमैन बनाना। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसको प्रतिनिधि बनाना है, ये लोकतांत्रिक तरीके से बनाना है। मनोनीत नहीं होता है यहाँ पर कि चलो इसको मनोनीत कर दिया, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग। सदाशहर के सरकारी कार्यालयों का आज एसडीएम रीना छिपा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई विभाग के कार्यालय में कर्मचारी नदारद मिले, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एसडीएम द्वारा सुबह 10 बजे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। कार्यालय में 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय पर ताला लगा हुआ पाया गया। अधिशासी अभियंता कार्यालय के निरीक्षण में 5 कर्मचारी और अधिकारी अनुपस्थित मिले। एसडीएम ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में आमजन को अच्छी सुविधा मिले, इसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर आज औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनुपस्थित मिले अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला कार्यालय में भेजी गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको समय समय पर जो कार्यालय है उनका निरीक्षण किया जाना होता है। तो आज सुबह सुबह सीबीओ कार्यालय
और AN PWD ऑफिस फर्स्ट एंड सेकंड, एक्सीएन PWD ऑफिस का निरीक्षण किया गया। जो कर्मचारी अनुपस्थित मिले उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कार्यालय अध्यक्ष को ये निर्देश दिए गए कि कर्मचारी कार्यालय पे समय पे पहुंचे ताकि पब्लिक का जो भी काम है उनका समय पर निस्तारण हो सके। PWD विभाग के अंदर AN ऑफिस के अंदर केवल एक कमरा खुला था, बाकी सब जगह ताले लगे हुए थे। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन आज जिला परिवहन कार्यालय में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने दीप प्रज्वलित करके समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि माह के दौरान आयोजित गतिविधियों की सार्थकता इस बात में निहित है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना को सुनिश्चित करें। वहीं अध्यक्षता कर रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADG राजेश दड़िया ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और परिवहन विभाग के दायित्वों पर प्रकाश डाला। जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने सड़क सुरक्षा माह में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले परिवहन, चिकित्सा, यातायात विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के 21 कार्मिकों को सम्मानित किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया और इस माह के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरह की गतिविधियां परिवहन विभाग के माध्यम से संचालित की गई। इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी की सहभागिता रही। और उस कारण से ये जो माह भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए, निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों से आमजन को सजग रखकर जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, सड़कों पर दुर्घटना होती है किस तरह से रोकी जाए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। चूरू जिला मुख्यालय के इंद्रमणि पार्क में हो रहे खुदाई काम को लेकर चूरू विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी नाराजगी जताई है। आज सुबह इंद्रमणि पार्क पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शहर के इंद्रमणि पार्क का भ्रमण किया और खोदे गए गड्ढों को देखकर अपनी नाराजगी जताई। राठौड़ ने कहा कि शहर के पार्क को राजनीतिक कार्यक्रमों का जरिया बनाया जा रहा है, जो सही नहीं है। पार्क चूरू के फेफड़े, उनकी बर्बादी के मंजर को देखते हुए मन में अत्यंत पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर इस पूरे पार्क के सुंदरीकरण में और इसके पुरातत्व स्वरूप को यथा रखते हुए कार्य किया गया था। अब जब से नगर परिषद बनी है, ऐसे लोगों के हाथ में आई है, आज पूरा पार्क खुदा पड़ा है। विडंबना है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में जब चाहे इस पार्क को बंद कर देती है, जब चाहे खुलवा देती है। कोरोना काल से बंद पड़े पार्क में किसान रैली के नाम पर पार्क को खुलवाया और आज मैं इस पार्क की दशा और दुर्दशा को देखता हूं तो पर्यावरण प्रेमियों के मन में जो तड़फन है उसको भी महसूस करता हूं। मुझे अफसोस है और मैं इस बात को जिस भी मंच पर होगा उस मंच पर उठाऊंगा और मैं समझता हूं कि बर्बादी की एक कहानी इस नगर परिषद की भी बर्बादी का कारण निश्चित तौर पर आने वाले समय में बने। श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए देश भर में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान के तहत आज रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने निधि समर्पण की टोली को 2,88,700 रुपये के चेक समर्पित किए। इस अवसर पर विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर निर्माण के लिए हर देशवासी को अपने सामर्थ्य अनुसार निधि समर्पण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को भी विधायक महर्षि द्वारा 12,64,251 रुपये के चेक समर्पण निधि के तहत प्रदान किए गए थे। इस अवसर पर संघ के जिला प्रचारक चेतन, खंड कार्यवाह भागीरथ प्रजापति, राकेश पायलट, समर्पण निधि अभियान के संयोजक वासुदेव चाकलान सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सब लोगों का सौभाग्य है, भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति उस यज्ञ में आहुति देना चाहता है, आगे बढ़कर उस निर्माण में, उस भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहता है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि महर्षि परिवार के द्वारा और हमारे मित्रों के द्वारा भी इस कार्य में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया जा रहा है। पहले इस हेतु करीब अब पहले और अब मिलाकर के करीब 15,52,951 रुपए की राशि कुल मंदिर निर्माण के लिए दी जा चुकी है। मैं सभी से अपील करता हूं कि ये जो यज्ञ है इसमें सब लोगों को
आहुति देनी चाहिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सदाशहर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सीबीओ शशिबाला खत्री, एपीसी समसा राकेश भांबू, पीओ विजयपाल धुआं, आरिफ खान, एसीबीओ फर्स्ट अशोक गौड़, एसीबीओ बाबूलाल शास्त्री, आरपी राकेश किलानिया, कस्तूरबा प्रधानाध्यापक जमुना शर्मा ने मां सरस्वती के अवक्ष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर शशिबाला खत्री ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इस तरह के प्रशिक्षण सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी रहेंगे। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर मनोरी देवी, कुसुमलता, नरेंद्र कुमारी आदि ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। जो भी सरकार कदम उठाती है उसके पीछे बहुत बड़ी योजना होती है, बहुत बड़ी उसके पीछे लक्ष्य निर्धारित होता है और उस लक्ष्य को निर्धारण करके ही जो शिविर है, इस प्रकार के शिविर है वो आयोजन किए जाते हैं। हमारे समाज में जो दिन प्रतिदिन हम टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जो खबर पढ़ते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आत्मरक्षा शिविर है, प्रशिक्षण शिविर है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है ताकि जो विद्यालय में जो नैनियाल जो पढ़ रही हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो अपना बचाव कर सकें। आज है हम बच्चियों को बचाव, उनका अपने आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती है, यह गुर है। हम प्रशिक्षण के दौरान 10 दिवसीय प्रशिक्षण है और इस प्रशिक्षण के दौरान हम इस तरह से इनको परफेक्ट करके भेजेंगे ताकि ये अपने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चियों को सिखा करके उन्हें असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हमारे समाज में इनके साथ बदसलूकी हो रही है, इनसे अपने आप को वो बचा सके, इस तरह से वो परफेक्ट हो सके, अपना बचाव करके है और समाज में जो है इनकी जो बदनामी होती है उससे वो बच सके। अन्यथा ये एक बच्चे के साथ कुछ अनर्थ हो जाता है तो वो जीवन भर उसका जीना है दुश्वार हो जाता है। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में आज तारानगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष कपिल शर्मा और उप नेता प्रतिपक्ष त्रिलोक रेगर का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के निवास पर भाजपा पार्षद और प्रत्याशियों ने भाजपा से विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगिड़ और भाजपा शहर अध्यक्ष हरिप्रसाद इंदौरिया के नेतृत्व में माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत अभिनंदन किया। भाजपा के पार्षद दल की सहमति तथा राकेश जांगिड़ की अभिशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्षद कपिल शर्मा को नेता प्रतिपक्ष तथा त्रिलोक रेगर को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। आज नगर पालिका के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सभी चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सर्वसम्मति से भाई कपिल शर्मा को नेता प्रतिपक्ष और भाई त्रिलोक को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कसवा साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, सबकी राय शुमारी के पश्चात इनको नियुक्ति दी है। रतनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले चल रही सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत डीएसपी सरे मोहम्मद के मुख्य अतिथि में सड़क सुरक्षा संबंधी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर के एस शरण ने एनएसएस का बेज लगाकर अतिथि का स्वागत किया तथा विद्यार्थियों को सड़क संबंधी सुरक्षा हर हाल में अपनाने की हिदायत दी। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डीएसपी सले मोहम्मद ने छात्र छात्राओं तथा महाविद्यालय स्टाफ को सड़क दुर्घटना के कारणों की जानकारी देते हुए उनसे बचाव के टिप्स भी दिए। इस अवसर पर करीब 16 महीने पहले महाविद्यालय में प्रारंभ हुए नो वेस्ट वाटर डे कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण संबंधी शपथ पर भी हस्ताक्षर किए गए। सदाशहर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत राजकीय अस्पताल एवं तहसील क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बने सरकारी अस्पतालों में आज सरकारी शिक्षकों को टीके लगाए गए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी शिक्षकों ने उत्साह के साथ कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए। नोडल प्रभारी डॉक्टर विकास सोनी, कोविड वैक्सीन प्रभारी आनंद देरासरी की देखरेख में राजकीय अस्पताल में कुल 369 व्यक्तियों के कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। तारानगर पालिका में गुरुवार सुबह 11:15 बजे नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रियंका बानो और उपाध्यक्ष संतोष स्वामी पदभार ग्रहण कर शपथ लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिला महासचिव अमित बुडानिया, पंचायत समिति प्रधान संजय कसवा, उप प्रधान सुनीता होंगे।
रतनगढ़ तहसील के गांव सीतसर में 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता फांसी के फंदे पर झूली हुई मिली। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। घटना मंगलवार देर रात गांव सीतसर की है। इस संबंध में मृतका के पिता फतेहपुर तहसील के गाँव गारंडा निवासी महेंद्र जाट ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। ये अभी आज थाना पे रिपोर्ट आई है कि महेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दी है कि मेरी लड़की अनीता की शादी वर्ष 2012 में राजेंद्र जाट शीतसर निवासी के साथ की थी। शादी के बाद उसकी सास ननद व राजेंद्र पति द्वारा दहेज के लिए तंग परेशान करते और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते। कल रात्रि को ससुराल में जान से मार दिया या उसने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली, ऐसी रिपोर्ट दी है, जिसका पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है। जैसे भी सूरत होगी जांच की जाएगी, जांच में तथ्य जो पाएंगे कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्राचार्य सहित करीब 10 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में एक भी व्याख्याता नहीं होने के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। एक अकाउंटेंट, 4 मंत्रालय कर्मचारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे कॉलेज संचालित हो रहा है। भामाशाह द्वारा क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए चूरू रोड पर बिल्डिंग बनाकर सरकार की सुपुर्द की गई थी तथा भाजपा सरकार में तत्कालीन मंत्री राजकुमार रिनोवा ने उसे पीजी स्तर तक होम साइंस में क्रमोन्नत भी करवा दिया, लेकिन टीचर के अभाव में बेटियों का भविष्य अब ढुलमुल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 15 से 26 फरवरी तक बीए प्रथम और द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं तथा उसके बाद परीक्षाएं भी होंगी। आगामी समय में होम साइंस के प्रैक्टिकल भी होने हैं, लेकिन छात्राएं काफी चिंतित है कि वे बिना सिलेबस पूर्ण किए परीक्षाएं कैसे देंगी। 18 जनवरी से लोहिया गर्ल्स कॉलेज में क्लासें लगनी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, जिसके कारण हमारा अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। होम साइंस में यहाँ पे पीजी है, लेकिन यहाँ पे एक भी टीचर नहीं है और होम साइंस के प्रैक्टिकल भी होने हैं। परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी टीचर नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे एक भी लेक्चर नहीं है। रतनगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोजासर में भामाशाह दीनदयाल सुतार पुत्र ओम प्रकाश सुतार के आर्थिक सुधारने से लहर कक्ष तैयार किया गया। कक्ष का उद्घाटन सोहरनाम सुतार, उप सरपंच नथमल सुतार, सवाई सिंह, हुक्मचंद शर्मा, भगवानाराम प्रजापत, रामेश्वर प्रजापत, गौरीशंकर स्वामी ने किया। उक्त लहर कक्ष के चित्रांकन एवं डिस्प्ले बोर्ड का इंस्टॉलेशन भामाशाह दीनदयाल सुतार द्वारा विद्यालय को प्रदत्त आर्थिक सहयोग के द्वारा हुआ है। इस अवसर पर हेड गर्ल कक्षा 9 की छात्रा प्रियंका राठौड़ और हेड बॉय रविंद्र सिंह को आईडी तथा बेज प्रदान किए गए। वो पशुओं का नाम हो गया, वो पक्षी का नाम हो गया, फला का नाम हो गया, सब्जी का नाम हो गया। बढ़िया बनाया भाई। ये मैं छोटकिया बच्चा के 2 बोर्डिंग में लगा रखे हैं। छोटकिया बच्चा के आगे चित्र बनावा आपका, वो चित्र बना के हमारे सिस्टम है। पहले से 5 बच्चा के चित्र चिपकावा है, अब दीवार में नहीं चिपकावा, आगे ऊपर के पिन से लगा दे जाना है। पन्ना भी सुरक्षित रसी, मट्टा बनी उम्र रसी वाला की एक सुंदर। राजादेसर में NH11 के पास स्थित गौशाला के बाजोरिया सत्संग हॉल में भारतीय सेवा समाज और डालीमेर ट्रस्ट एवं राजदेसर युवा विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में जीवराज नानकराम सुतार की स्मृति में उनके परिजनों की ओर से निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर की शुरुआत सोनी देवी, मीरा देवी, सुशील सुतार, परमेश्वर लाल कोडेला, ललित दादिश, समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, डॉक्टर हीरालाल सोनी ने फीता काटकर की। समिति के मंत्री मदन दादिश ने बताया कि शिविर में डॉक्टर महावीर सिंह तथा जनरल रोग विशेषज्ञ जोगिंदर सिंह ने 151 व्यक्तियों की निःशुल्क जांच कर और परामर्श देकर प्रत्येक व्यक्ति को 1 माह की निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई। ये कैंप लगाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी राजदेसर युवा विकास समिति की तरफ से कैंप 14वां कैंप है। इसका भामाशाह है। इस महीने का स्वर्गीय जीवराज जी एवं नानक राम जी की सहायता से कैंप इस महीना शुरू किया हम लोगों ने। 5 बीमारियों का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे। वैसे तो जनरली कोई भी आता है तो उसको देते हैं, अपने पास से भी देते हैं, नहीं होता तो बाहर से कोई उसको एडवाइज कर देते हैं। और इस कैंप में लोग आते हैं, बढ़िया लाभ उठा रहे हैं दवाइयों का। कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है सर? अस्थमा का देते हैं दवा, और आर्थराइटिस, डायबिटीज, और आपका लीवर, जिसका लीवर कमज़ोर हो उसका लीवर की दवाइयाँ हमारे पास। लगातार 12 महीने से जो कैंप लग रहा है सर, इसके बारे में कुछ मरीजों को
रिलीफ मिलेगी इसके बारे में? मरीज आते हैं मेरे पास, उनका प्रतिक्रिया लेते हैं हम लोग, और यहाँ के आयोजक लोग भी लेते हैं प्रतिक्रिया हर मरीज से। सब पॉजिटिव बताते हैं, सबको आराम है, फायदा है काफ़ी, इसलिए हमने इस कैंप को कंटिन्यूअस रखा है। राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में बीमार लोग आकर के इस कैंप का लाभ उठाएं और हमें सहयोग दें। धन्यवाद। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में स्थानीय सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिया जा रहा धरना आज 64वें दिन भी जारी रहा। धरने पर महबूब बड़गुजर, मुमताज, किशन लाल छरंग, राम कुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया ने बताया कि 18 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम प्रस्तावित है। धरने के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों द्वारा राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान चलाया गया है, जिसमें 65वें दिन हमारे द्वारा सुजानगढ़ में किसान मोर्चे के द्वारा यहाँ पर ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा, जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा प्रयास रहेगा। ट्रेनें रोकी जाएगी। अगर ये इस तरह का हमारे द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो इतना क्रूरता से ये काला कानून लागू किया गया है, इसके लिए हम जनता से समर्थन नहीं लेंगे और ये हमारा पहला पब्लिक को रोकने का पहला प्रयास होगा, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं मोदी जी को कि अभी भी समय है, आप समझ जाओ, हमारा 65वां दिन है, आप ये 66वां दिन न होने दें और इस अभियान को यहीं खत्म किया जाए और ये काले कानून वापस लिए जाए। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर चूरू के निर्देशानुसार सदासर क्षेत्र में उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार आज पंचायत समिति क्षेत्र के लगभग 20 ग्राम पंचायतों का विशेष निरीक्षण दल गठित कर मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कच्चे कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी दुर्गाराम पारेख, सहायक अभियंता मान सिंह, कनिष्ठ अभियंता नंदलाल, जगदीश प्रसाद सारण, पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीक सहायक और सहायक विकास अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हामिद अनुमति और आप देखते रहे एसीएन टुडे। नमस्कार।